हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं राजकुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद राज सर के माध्यम से आप सबको एक बेहतरीन खबर देने जा रहा हूं, जो बेहतरीन है यूपीएससी, पीसीएस एंड लेखपाल आदि एग्ज़ामों के लिए। तो चलते हैं, खबर देखते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को बुकर मिला है। पहली बार किसी भारतीय भाषा की पुस्तक को मिला यह पुरस्कार। देश की जानी मानी हिंदी उपन्यासकार गीतांजलि श्री को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। उन्हें यह सामान्य उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद ट्यूब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गेड़ौर गांव की रहने वाली गीतांजलि का जन्म मैनपुरी में हुआ है। वह अभी भी दिल्ली में रहती हैं। आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गीतांजलि ने अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ 50,000 पाउंड, मतलब क्या हुआ कि 48.98 लाख रुपए की पुरस्कार राशि साझा की है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो ये है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पाने वाली हिंदी की पहली उपन्यासकार हैं। भारतीयों में अरुंधति राय, किरण देसाई व अरविंद अडिगा को यह पुरस्कार मिल चुका है। मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 भारतीय मूल के लेखक, उनमें सबसे पहले 1971 में जो मिला है बीएस नायपाल को इन ए फ्री स्टेट के लिए, और 1981 में सलमान रुश्दी को मिला है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, और 1997 में मिला है अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, और 2006 में किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला है, और 2008 में अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला है। हिंदी की जानी मानी लेखिका गीतांजलि श्री के अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास ट्यूब ऑफ सैंड मूल हिंदी में रेत समाधि को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलना सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक गौरव का क्षण है। दरअसल वह पहली भारतीय लेखिका हैं जिनकी कृति को इस सम्मान से नवाजा गया है। उनसे पहले अरुंधति राय, किरण देसाई और अरविंद अडिगा सहित अनेक भारतीयों और भारतवंशियों को मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है, जिनकी मूल कृतियाँ अंग्रेजी में ही थी। कहने की ज़रूरत नहीं है कि गीतांजलि श्री को मिले बुकर में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की तरफ एक नई खिड़की खोल दी है, जिससे बाहर की दुनिया हमारे समाज, साहित्य और संस्कृति को और बेहतर ढंग से पढ़ समझ सकेगी। निश्चित ही रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली अमेरिकी अनुवादक और पेंटर डेजी रॉकवेल को भी इस उपलब्धि का श्रेय जाता है, जिन्होंने आमतौर पर अलग विन्यास और शैली में लिखे गए उपन्यास को उसके पूरे मर्म के साथ सफलतापूर्वक अंग्रेजी में प्रस्तुत किया। उत्तर भारत की एक 80 वर्षीय वृद्धा को केंद्र में रखकर लिखे गए उस उपन्यास को अपनी चमत्कारिक भाषा और कथन से गीतांजलि श्री ने विभाजन की त्रसदी पर लिखे गए अन्य भाषाओं से कहीं अधिक बड़ा फलक दिया है। यही कारण है कि जूरी ने भी माना कि एक त्रासदी को गंभीरता से बयान करने के बजाय एक दूसरे स्वर में पेश किया गया है, जिसमें सब कुछ नया है और पूरी तरह से मूल है। हैरत इस बात की है कि इस उपन्यास को खुद ब्रिटेन के प्रमुख अखबारों में समीक्षा तक के लायक नहीं समझा था। पुरस्कार मिलने के बाद गीतांजलि श्री ने ठीक ही कहा है, मेरी जीत के पीछे हिंदी और दूसरी एशियाई भाषाओं की समृद्ध परंपरा है। इन भाषाओं के लेखकों को जानकर विश्व साहित्य और समृद्ध होगा। यह वाकई दुखद है कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की बहुत ही श्रेष्ठ कृतियाँ सिर्फ अंग्रेजी या विदेशी भाषाओं में अनुवाद न होने के कारण वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान
नहीं बना पाती हैं। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवाद के कारण ही नोबेल पुरस्कार मिला था। टू ऑफ सैंड के रूप में गीतांजलि श्री को मिली कामयाबी ने भारतीय भाषाओं के लिए नई संभावनाओं को जन्म दिया है। अभी तो यह गीतांजलि श्री के जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से लेकर सारी हिंदी पट्टी और भारतीय भाषाओं के लिए जश्न का मौका है। तो इस पुरस्कार से हम भारतीयों को गर्व भी होना चाहिए कि हिंदी की ये लेखिका हैं जो हिंदी को उत्कृष्ट रूप में सम्मानित किया। कैसा लगा ये हमारा वीडियो? शेयर करना, कमेंट करना और सभी तक पहुंचाना। धन्यवाद।